हेलो गाइस, आज हम नेशनल म्यूजियम के अंदर हैं और आज हम आपको दिखाएंगे नेशनल पेंटिंग के अंदर चित्रकला और लिपियाँ। देखो, अभी हम पेंटिंग्स के जो पहला सेक्शन है, जो यानी कि जो सजावटी कला गैलरी 1 है, इसके अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। और लगभग इसमें 16 से लेकर 20 सेंचुरी की यहाँ पे आपको पेंटिंग यहाँ पे इसमें मिलेंगी आपको। और लगभग 17,000 पेंटिंग्स इसके अंदर मिलेंगी आपको, जो लगभग 900 साल पुरानी पेंटिंग्स यहाँ पर रखी हुई हैं। देखो सामने यहाँ पे चीनी के बर्तन मिलेंगे आपको, मिट्टी के बर्तन, कपड़े, कांच के बर्तन, धातु के बर्तन काफ़ी मिलेंगे आपको और आभूषण मिलेंगे। आप देखो सामने को देखो दोस्तों, अभी हमें सजावटी कला गैलरी 1 के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। देखो यहाँ पे सबके यहाँ पे देखिए पट्टी लगी हुई है, यहाँ पे उनके बारे में सबको मेंशन किया हुआ है। देखो सामने देखो चप्पल यहाँ पर एक स्लीपर रखी हुई है, जो बहुत ही ओल्ड स्लीपर यहाँ पर रखी हुई है। देखो सामने आप देख सकते हो, सामने इसके बारे में मेंशन भी किया हुआ है। और ये सजावटी कला गैलरी बने, यहाँ पे 2 गैलरी है इसके अंदर। देखो पहले इस तरह शादी पहले होती थी, पहले तो इस तरह इसमें बिठा कर दुल्हन को लेकर जाता था पहले। तो ये गैलरी नंबर 1 है। इसके अंदर आपको काफ़ी जैसे हाथी के दांत देखने को मिलेंगे, आप काफ़ी दिखाएंगे आपको। और जहांगीर का जेड हुक्का भी दिखाएंगे आपको। देखो ये देखो संदूक रखी हुई है, देखो आपको संदूक है और चप्पल भी यहाँ पे, और गणेश जी की छोटी सी मूर्ति भी रखी हुई है आपको। ये बहुत ही ओल्ड यहाँ पे सामान रखे होते हैं यहाँ पे। और सबके बारे में यहाँ पे पट्टी लगा कर दिखाया गया है भाई, सामान के बारे में ये सब कुछ लिखा हुआ है। देखो हाथी दांत का उत्खनन, या हाथी दांत के भी काफ़ी सामान यहाँ बनाए गए हैं, जो जो आप इसमें गैलरी में दिखाए गए हैं। देखो सामने यहाँ पे एक मूर्ति का फ्रेम रखा हुआ है यहाँ पे, देखो आप। और यहाँ पे मूर्ति रखी हुई है। देखो सामने देखो, ये भाई हाथी का दांत है, और बहुत ही प्राचीन दांत यहाँ पर रखा हुआ है इस नेशनल म्यूजियम्स के अंदर। देखो इसके बारे में लिखा भी है कि बुद्ध के जीवन दर्शनों से अंकित हाथी दांत। ये बुद्ध के जीवन से अंकित हाथी दांत यहाँ पर रखा हुआ है नेशनल म्यूजियम्स के अंदर। काफ़ी लंबा है, कम से कम 3.5 फुट का होगा शायद, इसका इतनी हाइट है। और ये रखा नेशनल म्यूजियम्स के अंदर, काफ़ी बीच में रखा हो, काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था बीच में देखते थे। देखो सामने यहाँ पे बोर्ड रखी हुई यहाँ पे, और जिसमें लोग एक पहले खाना खाते थे, पहले जो मुगल होते थे पहले। देखो सामने भाई ये सिंहासन, इसका नाम है वाराणसी के राजा का सिंहासन। जो वाराणसी से जो उत्तर प्रदेश के जो राजा था, उसका सिंहासन था पहले ये। देखो डेकोरेट लिखा हुआ इसके बारे में, और चीज़ें भी यहाँ पर देखो, देख सकते हो आप। जग है, सजेड सुराई है, जहांगीर का जेड हुक्का है, ज्ञान चौपर है। यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़, जैसे हाथी के दांत, जेड है, चीनी की मिट्टी की चीज़ें काफ़ी यहाँ पे मिलेंगी आपको गैलरी नंबर 1 के अंदर। ये देखो आप, ये गणेश जी की मूर्तियाँ रखी हुई है, एक पानी का जग भी यहाँ पर रखा हुआ, देखो आप देख सकते हो आप। बाकी मैक्सिमम यहाँ पे जो चीज़ें मिलेंगी वो मिलेंगी आपको मुगल काल की सारी। जो मुगल काल में जो भी सम्राट होते थे पहले, उनके ही यहाँ पे सब चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि बोल है, कटोरे हैं उनके, हुक्के हैं, चप्पल उनके हैं, और काफ़ी चीज़ें इनकी हैं जो मुगल काल की ज़्यादा है। यहाँ पे देखो सामने ये मुगल काल के बोल होता था पहले। इसमें पहले दूध जो भी पीते थे पहले, सब्जी इसमें खाते थे पहले रख के बोल्स के अंदर, ये बोल। तो ये मुगल काल के ज़्यादा सामान यहाँ पर रखे हुए हैं, देख सकते हो आप। मतलब सिंहासन भी, वो तो खैर वाराणसी के सिंहासन, राजा का सिंहासन रखा हुआ यहाँ पे। ये देखो इसमें पहले पानी पीते थे पहले। फिर देखो ये भी कटोरा है, इसके अंदर भी वो पानी या कुछ जो भी खाते होंगे इसके अंदर रख के, और इसको कांच के अंदर रखा गया बिल्कुल सेफ्टी से। देखो ये भी इसके अंदर रखा हुआ है, उसके बारे में लिखा हुआ है भाई, ये चीज़ इसके अंदर ये है। सारे ये मिट्टी के बर्तन, सारे कांच के बर्तन है, कोई मिट्टी के बर्तन है, कोई चीनी के बर्तन है, कोई धातु का बर्तन है, कोई आभूषण है, क्या है। सो ऑल एनीथिंग्स। मिट्टी से नीली मिट्टी हो गई, सफ़ेद मिट्टी हो गई, जो मिट्टी होती है। और टाइल्स के अंदर रखे जाते हैं, जो चमक, जो शाइनिंग टाइल होती है उसके अंदर होती है सारी चीज़ें। देखो सामने और देखो आपको, और देखो ये रखे हुए, देखो आप, ये भी देखो ढक्कन से रखे हुए सारे पुराने सारे। दोस्तों अब हम आ चुके हैं सेकंड गैलरी के अंदर आ चुके हैं। सेकंड गैलरी देखो, अभी द्वारपाला की सामने मूर्ति गई थी अभी, और इस सजावटी कला गैलरी नंबर 2 है ये। यहाँ पे इसके अंदर 2 गैलरी हैं, फर्स्ट सेकंड। अब आप सेकंड में आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी इसमें प्रोटो ऐतिहासिक काल की काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आपको, प्रोटो ऐतिहासिक चीज़ की काल की।
इसमें इस धातु के बर्तन है, आभूषण है, इसमें लकड़ी के वस्तु काफ़ी चीज़ इसमें देखने को मिलेंगे आपको। देखो ये सामने लकड़ी, देखो सामने लकड़ी की चीज़ें देखी थी आपको, एक तरह के पक्षी के आकार का था ये, देखो ये गया। और ये दोस्तों ये सजावटी कला गैलरी नंबर 2 है। और देखो यहाँ पे देखो ये घोड़ा है, इसका नाम है लकड़ी का घोड़ा, तंजौर से वाहन है इसका नाम, लकड़ी का घोड़ा कहा जाता था इसको। और इस वाइट कलर का है, पूरा लकड़ी का घोड़ा पूरा। ये देखो आप, ये गेट है, पुराना गेट है, देखो आप देख सकते हो भाई, पुराना गेट है। और देखो यहाँ पे 17,000 पेंटिंग रखी हुई इसके अंदर, 17,000 पेंटिंग्स, कितनी बड़ी बात है। वो भी 900 साल पुरानी पेंटिंग आप रखी हुई। सारी पेंटिंग मतलब 20 से लेके 16 से लेके 20 शताब्दी की पेंटिंग आप रखी हुई सारी, और भी मुगल काल की, जो मुगल काल की सारी हैं। ये देखो ये भी कोई अलमारी टाइप का है, कोई दरवाजा है इसमें। देखो सभी जो मुगल थे उनकी बीवियों की खुद की फोटो लगी हुई है इसमें, देखो कांच की। देखो ये देखो आप, कितने शौकीन होते थे पहले मुगल भी, उन्होंने अपने घर के गेट पे लगवा ली सब फोटो अपने। देखो बीवियों के, उनके दरबारियों के सबके फोटो इसमें चिपके हुए हैं इसके अंदर। ये देखो ये पीतल से बना हुआ है, तो ये भी एक तरह का ये गेट से, सिंहासन गेट से लग रहा है मुझे। दोनों तरफ मूर्ति भी इसके अंदर है। ये तो मुझे पीतल का बना हुआ लग रहा है। टीवी देखो सजावटी गैलरी कला गैलरी 2 के नंबर 2 में रखी हुई है। और सबको कांच से बिल्कुल उनको पैक किया हुआ था कि कुछ कोई ना कोई टच ना कर दे दूर से कुछ। ये देखो कांच के रखे हैं बर्तन, कांच के, पहले इनमें ये लोग पानी पीते थे रख कर। देखो इनमें पहले लोग पानी, ये जो भी शराब वराब जो भी यूज करते थे इनमें रखते थे पहले, ताकि खराब ना हो। ये देखो आप चूल्हे के लिए सामान, देखो आप तवा है यहाँ पे, ये रखा तवा, वो पानी का वो रखा, तो चम्मच भी रखे यहाँ पे देखो आप। ये देखो कटोरे रखे हैं काफ़ी, छोटी सिंदूक रखी हुई है देखो आप, छोटी सी, जिसमें पहले ये पैसे रखते थे पहले जोड़ के। तो ये चीज़ें भाई काफ़ी ओल्ड चीज़ें इनकी रखी हुई इनकी। और सब में सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आपको सबको आना चाहिए नेशनल म्यूजियम्स के अंदर, बहुत ही फेमस है दोस्तों ये। और जनपथ रोड पे पड़ता है ये, जनपथ नहीं है, जनपथ रोड के जस्ट पास में ही है। तो ये झूला है, देख सकते हो। जो जनपथ है वो कनाट प्लेस के जस्ट पास में पड़ता है। तो आप इसमें देखेंगे, देखो सामने देखो ये, इसमें ये पानी वानी रखते थे पहले। तेरे को ये पानी का था कि एक तरह इसको आप जग बोल सकते हो, जग टाइप बना हुआ है देखो अभी। ये देखो हाथ में पहनने के घड़े हैं, कुछ कड़े हैं देखो। ये देखो कांच, देखो कांच, और देखो और कांच, मुगल काल का कांच देखो आप। इसके लिए अपने चेहरे फेस दिखते थे पहले। तो ये मूर्ति दिखा रहा हूँ आपको, ये भी बहुत फेमस, इसका नाम है तमिलनाडु से लकड़ी का गरुड़ वाहन। भाई गरुड़ वाहन था, तमिलनाडु से लाया गया था ये, इसका नाम है गरुड़ वाहन, ये फेमस है भाई। देखो सिंहासन रखा हुआ था आप, देखो यहाँ पे पहले जो राजा होता था सिंहासन बैठता था और यहाँ से फरमान जारी करता था भाई पूरे अपने प्रजा के अंदर, भाई ये होगा कल से, ये नहीं होगा। दोस्तों अब आ रहे हैं हम जो लिपियों की बात करेंगे, जो भारतीय लिपियाँ हैं टोटल उनकी बात करेंगे। और सबसे जो पुरानी लिपि है, वो सबसे पुरानी लिपि वो सिंधु लिपि थी पहले। और आगे देख सकते हो पूरा। और जब सारी लिपियाँ से शुरू हो गई यहाँ पे, और पहले से कि मानो पहले अपने विचारों को अपनी लैंग्वेज से ही दूसरे तक पहुँचाता था पहले। तो उस टाइम पहले क्या करते थे, पहले लैंग्वेज को पहले यूज कम होता था। पहले चीज़ें लिखते थे पहले, जैसे कि पत्थर पे लिख दिया, धातु पे लिख दिया, काष्ठ पे, लकड़ी पे लिख दिया। तो आपने देखोगे पहले जो भी लिपि होती थी पहले, यानी कि एक तरह की लैंग्वेज पहले होती थी पहले, वो लिखाई होती थी पत्थरों पर। पहले कागज तो थे नहीं पहले, तो पहले पत्थर पे, लकड़ी पे, धातु पे लिखते थे पहले। ये लगभग 20,000 साल पहले की, 20,000 ईस्वी साल पहले की बात है, 20,000 ईस्वी पहले की बात बता रहा हूँ आपको। जो पहले लिपि चलती थी पहले। आजकल तो काफ़ी लैंग्वेज, जैसे हर कंट्री की अलग अलग लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, जर्मनी, जो भी लैंग्वेज लोग यूज करते हैं। तो पहले जो लिपि होती थी पहले, और जो सबसे पहले लिपि थी, वो जो इंडियन लिपि थी, उसका नाम था सिंधु लिपि। जो तृतीय और द्वितीय सहस्त्राब्दी में ईस्वी में उसका जन्म हुआ था,
सिंधु लिपि थी, सबसे पुरानी लिपि थी वो। और उसके 1000 वर्ष बाद में फिर ब्रह्म लिपि बनी, जिसमें वर्णमाला लिपि का उपयोग होता था पहले। और जो ब्रह्म लिपि है, इसका विकास जो सम्राट अशोक थे उनके शासनकाल में हुआ था, तृतीय शती में। जो सम्राट अशोक थे उनके शासनकाल में ही ब्रह्म लिपि का विकास हुआ था। जो ब्रह्म लिपि है वो वर्णमाला से संबंधित लिपि है पूरी वो। जो सिंधु लिपि होती थी पहले, उसमें शब्द चित्रों का ज़्यादा प्रयोग होता था लेखन में, बस शब्द चित्रों का ज़्यादा यूज करते थे, लिखते थे इस बारे में। तो दोस्तों ये जो लिपि, क्योंकि आजकल तो हम इसकी, अभी तो कागज़ का आविष्कार हो चुका है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो पहले अपने जो विचार होते थे ना, उसको हम एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए हम पत्थर पर उकेरते गुदेरते थे, कुछ करते थे और इसे लिखते थे। इस तरह से वो चीज़ होती थी पहले। आपने देखा होगा पहले जो भी अवशेष मिले हैं खुदाई में, तो या तो पत्थर पर लिखे हुए मिले, गुदे हुए मिले, लकड़ी पे गुदे हुए मिले, कास्ट पे गुदे हुए मिले, तो ये चीज़ें होती थी पहले। और जो सिंधु लिपि थी वो सबसे पुरानी लिपि थी, यानी कि द्वितीय शताब्दी सहस्त्राब्दी में इसका वो विकास हुआ था, सिंधु लिपि का। तो कि आप सब यहाँ पर सभी जो लिपि दी गई हैं सभी के, जो देखो सामने लिखा स्टोरी ऑफ द इंडियन स्क्रिप्ट्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे द इंडियन स्क्रिप्ट्स। तो जो भी जो यहाँ पे लोग हुए, जैसे कि उसके बाद में जैसे कि जब ब्रह्म लिपि के बाद में फिर उसके आधार पर ही उत्तर और दक्षिण भारत के अंदर मौर्य लिपि का विकास हुआ, शुंग लिपि का विकास हुआ, कुषाण लिंग का विकास हुआ, कुषाण लिपि का विकास हुआ। धीरे धीरे आगे चीज बढ़ती गई फिर। तो देखो इसमें भी काफी लिखा हुआ है, जो जैसे कि जिसकी उसका वंश था, लिपि थी, उसी तरह से वो लोग अपने उसमें उन्होंने बनाया था। इस तरह से भी इस तरह से होगा। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी आ सकते हो। यहाँ पे जो भी शासन हिंदुस्तान पर जिन लोगों ने करा था वो सबके यहाँ पे लिपि दी गई। यहाँ पे देखो सबके यहाँ पे कौन सी भी दी गई, लिपि भी यहाँ पे दी गई देखो। और उस तरह पहले उस शासनकाल में वो कौन सिक्के यूज करते थे पहले, तो सिक्के का भी यहाँ पे देखो सबको दिखाया गया। यहाँ पे इंडियन कौन से सिक्के होते थे पहले, कौन सी जो पीरियड्स के अंदर ट्राइबल्स में कौन से लोग पैसे के गुप्त में कौन से सिक्के यूज करते थे पहले, सब कुछ यहाँ लिखाया गया देखो आप। तो सिक्के के बारे में यहाँ पूरा बताया गया कि उस युग में सिक्के जैसे अपने पीरियड होता था नहीं भाई, एक मुगल काल में कौन से सिक्के यूज करते थे पहले, पांडव कौन से सिक्के यूज करते थे पहले, कौन से यूज करते थे, तो पूरा यहाँ बताया गया है, देख सकते हो पूरा आप। तो यहाँ पे सिक्कों की कहानी भी यहाँ लिखी हुई है, स्टोरी ऑफ द इंडियन कॉइन्स के बारे में भी लिखा हुआ है देखो आप, सब कुछ देख सकते हो आप। जैसे इंडिया पर जो राज करा था, तो उन्होंने अपने हिसाब से ही कॉइन्स का भी उन्होंने आविष्कार करा था भाई। आज मतलब भाई सिक्के मुगल थे, फिर उन्होंने अपने मुगल सिक्के चलाए थे उन लोगों ने। ब्रिटिश आते उन लोगों ने ब्रिटिश सिक्के चलाए थे, लोधी वंश थे, लोधी वंश सिक्के चलाए थे। तो जो वंश इंडिया में आए थे उन्होंने अपने हिसाब से सिक्के भी जनरेट करे थे उन लोगों ने। देखो सारे सिक्के यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं, आप देख सकते हैं अंदर जाके भी, तो आपको काफी सिक्के यहाँ देखने को मिलेंगे। देखो इस सिक्कों की कहानी दोस्तों, अलग अलग वंश के जो डायनेस्टी थी सबके अलग अलग उनके सिक्कों, गुप्त काल के कौन सिक्के होते थे, चौल काल के कौन से सिक्के होते थे पहले, तो सब सिक्कों के बारे में बताया गया है देखो पूरा, सिंगल्स, अम्ब्रेला। और उन सिक्कों से ट्रेड होता था पहले, ट्रेड करते थे सिक्कों से बना के ना, जैसे कि ब्राह्मी लिपि बताया ना आपको, ब्रह्म पहली लिपि थी, जो सबसे पहली लिपि थी, नहीं इसके बाद सेकंड लिपि थी ब्रह्म लिपि, पहली लिपि थी सिंधु लिपि थी। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो सामने, ये ब्रह्म लिपि के कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए गए यहाँ पे। भारतीय लिपि का डेवलपमेंट्स ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट्स नागरी, ये लिपियाँ यहाँ पे दी गई हैं, आप सभी आप पढ़ सकते हो उनके बारे में और कुछ अपना ज्ञान में कुछ इजाफा कर सकते हो आप।
तो जो वंश देखो यहाँ पे आए थे उन सब की लिपियाँ यहाँ पे दी गई। यहाँ पे देखो यहाँ पे बंगाली लिपि है, आसमी बंगाली के बारे में पहले ये इस तरह से अपने वर्ड्स यूज करते थे पहले। अरशेट की अलग अलग लिपियाँ यहाँ पे हैं। ग्रंथ तमिल, तमिल लैंग्वेज है, ग्रंथ तमिल के बारे में अपन की लिपियाँ हैं। देखो आप देख सकते हो इंडियन स्क्रिप्ट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के भी यहाँ पे हैं सब कुछ। और ये जैसे कि आप जो चित्रकला है, जो पेंटिंग्स, उससे आगे बढ़ो उस तरफ लिपियाँ आपको आगे आगे मिलेंगी। एक 200 से 300 मीटर का रूम पूरा, उसमें ये सारी लिपियाँ दी गई इसमें, और पूरा आप घूम के आ सकते हो। अब्रोड विदेशी लिपियाँ सारी दी गई इसके अंदर, देख सकते हो आप। अब्रोड लिपियाँ सारी इसमें मिलेंगी आपको। जो भी कंट्रीज में जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो यहाँ से आप सीख सकते हो, और किसी भी कंट्री की लैंग्वेज आप यहाँ से सीख सकते हो आप इस लिपि के माध्यम से। ये लगा लिपि बहुत ही कहते हैं तरह का, ये आपको एक ताकत देगी, आपको एक आगे एक आपके ज्ञान को इजाफा करेगी। अब आ चुके हैं लघु चित्रकला गैलरी, जो मुगल लघु चित्रकला। यहाँ पे देखो आपको, यहाँ पे आपको जितने भी मुगल हुए थे उनकी जो उन्होंने पेंटिंग करी थी उस समय, तो उनकी पेंटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देखो मुगलों की पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी इस रूम के अंदर, सारे रूम जो मुगल में होते थे पहले। देखो आप, अभी हम निकले हैं स्क्रिप्ट से, अब आगे हम पेंटिंग्स के अंदर। जो मुगल पेंटिंग, देखो सामने ये मुगल इस तरह पेंटिंग करते थे पहले, यहाँ बैठ के इस तरह से ये पेंटिंग बना देते पहले। तो ये थोड़ा सा एक दृश्य दिखाया गया है। और यहाँ इस रूम में सारे आपको मुगल पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे आपको। देखो आप, उनके झूले होते थे, इस तरह झूलते थे पहले वो। देखिए आप, उनका घूमना, उनका झूलना, उनका ठाट बाट मुगलों का। देखिए आप, वैसे मुगल हिंदुस्तान में 1500 ईस्वी समथिंग में आए थे। और अब देखो सेकंड राजस्थानी लघु चित्रकला। अब जो राजस्थान जो राज्य है उसकी चित्रकला यहाँ पे दिखाई गई, पेंटिंग्स यहाँ दिखाई गई है। राजस्थान के सारी पेंटिंग्स यहाँ पे लगी हुई, देखो इस रूम्स के अंदर सारी देख सकते हो आप। राजस्थानी जो स्टेट है इंडियंस का, उसकी जो पेंटिंग्स यहाँ पे दिखाई गई है इसके अंदर। देखो आप, देखो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी के यहाँ पे दिखाया गया, आप देखो, आप देख सकते हो। तो पेंटिंग्स यहाँ पे दिखाई गई उसके राजस्थान के जो कल्चर के बारे में यहाँ पे दिखाया गया पूरा, इस हॉल्स के अंदर है पूरा, आप देख सकते हो आप। इस तरह से आपको वहाँ पे प्रत्येक आपको तस्वीर मिलेंगी आपको, जो एक प्रेजेंटेशन करेगी स्टेट का। ये देखिए आप। बाकी यहाँ पे बिल्कुल भी वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी पूरा प्रोहिबिटेड कर रखा है। लेकिन मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा आप देखें और थोड़ा सा आप बढ़े देखने के लिए। आप देखो, आप आ गए पहाड़ी लघु चित्रकला। ये पहाड़ी लघु चित्रकला है दोस्तों, आप देख सकते हो। यहाँ पे पहाड़ी चित्रकला मिलेगी, देखने को मिलेगी सारी आपको। यहाँ पर नंदन गाँव लोग वृंदावन की तस्वीर मिलेंगी आपको, गुरु ग्रंथ साहब की चित्रण मिलेगा आपको। तो ये है पहाड़ी लघु चित्रकला। इस तरह से ने हॉल बना रखा, देखो लिखा पहाड़ी, लिखा देखो उसमें मेंशन भी किया हुआ। देखो आप, इस तरह ने एक हॉल बना रखा, हॉल में सब तस्वीरें लगाई हुई हैं, देखो आप। तो उससे पूरा रूम बना हुआ है यहाँ पे, देखो आप। और इस तरह से तस्वीरें चिपकाई गई हैं दीवारों पर। दोस्तों आप, बहुत सुंदर ये नेशनल म्यूजियम है और आप सभी को उसको देखने के लिए आना चाहिए।